हाय दोस्तों, नमस्कार। एक इंश्योरेंस एजेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? तो लोगों को कहाँ से ढूंढे, प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करें। चलो आज इस विषय के ऊपर में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और क्यों नहीं ढूंढ पाते है तो बहुत सारे लोग। सो इस विषय को लेके जो भी चर्चा होगी यहाँ पर एंड तक जरूर रुकिएगा, देखिएगा, सारी बातों को सुनिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है और कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो। सो आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आज हम बात करेंगे कि एक प्रोस्पेक्टिंग क्यों खुल के नहीं किया जाता है, क्यों लोगों को हम हिचकिचाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। पिछले मंथ के अंदर में काफ़ी सारे सेशंस मेरे लगाए गए एलआईसी की तरफ से, और भी बहुत सारे जो है ब्रांच और उन लोगों ने भी मुझे इनवाइट किया। वहाँ पर एक चीज़ मैंने खुल के बताई, चाहे वो इंदौर डिवीज़न हो, चाहे वो भुवनेश्वर डिवीज़न हो, चाहे वो कोटा की ब्रांच हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का जबलपुर के नज़दीक में नरसिंहपुर है, या हो करीमगंज। और पिछली वीडियो के अंदर में मैंने ऑलरेडी बताया था, वहाँ पर मैं पहुँचा था। बहुत जगह पे मेरे लाइव सेमिनार्स हुए, तो कहीं 300, 400, 600, 800, 900 एजेंट वहाँ पर बैठे, अटेंड किए। वहाँ पर एक बात मैंने जो खुल के बताई इस सब्जेक्ट को लेके, मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ भी इन बातों को साझा किया जाए। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसी भी व्यक्ति से खुल के डिस्कशन नहीं कर पा रहे। मैंने जब लोगों को पूछा कि क्या आप लोग सच में लोगों से खुल के ये कह पा रहे हो कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, आप इंश्योरेंस सेलिंग का काम करते हो, तो शायद 30%, 40% लोग हाथ उठाते थे और बाकी के लोग जो है वो मानते थे, वो स्वीकार करते थे कि नहीं, हम खुल के बात नहीं कर रहे। इवन जो 30-40% लोग भी जो हाथ उठा के ये कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे। दो प्रकार के लोग यहाँ पर मुझे सुनते होंगे। आपको लगता होगा कि आप खुल के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, आपको लगता होगा आप खुल के बात नहीं कर रहे। दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो बराबर की काम करने वाली है। सो ध्यान से सुनिएगा। जब हमने ये पूछा तो 30-40% लोगों ने जब इस तरह से हाथ उठाए तो हमने उनको पूछा कि जब आप 30-40% लोग जो है आप खुल के अगर बात कर रहे हो, तो आप में से क्यों सभी का एमडीआरटी नहीं हो पा रहा है? चलो ठीक है, उसमें से गिने चुने लोग एमडीआरटी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी हम इस भ्रम में हैं कि हम खुल के चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान जो है ना, हर प्रकार के इंसान अलग अलग होते हैं, और हर प्रकार के इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकोच, डर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना छुपी होती है। मैं पिछले कई सालों से आज इस ट्रेनिंग लाइन के अंदर में हूँ। पिछले 24 सालों से मैं अलग अलग प्रांतों में जाता हूँ। कम से कम आज मैंने 300 से 400 शहरों के अंदर में प्रोग्राम दिए। एक एक महीने के अंदर में 8-8, 10-10 शहरों के अंदर में मेरा प्रोग्राम होता है। कल ही मैं अयोध्या से लखनऊ होते हुए यहाँ पर लौटा हूँ, और 5 दिन की मेरी टूर थी। एक दिन मैं चंडीगढ़ में था फंडामेंटल कोर्स को लेके, और 2 दिन मैं दिल्ली में था, नया एडवांस कोर्स मेरा शुरू हुआ। उसके बाद मैं लखनऊ था, लखनऊ के बाद मैं अयोध्या चला गया, और अयोध्या में जब जाना था तो श्री राम जी के दर्शन करके आया। आप सभी लोगों से दिल से प्रार्थना की है प्रभु राम को कि आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोग जो सपने, जो टारगेट आप बनाए हैं, वो सारे सपने और टारगेट आपके पूरे हो। और प्रभु जी के दर्शन करने के लिए हमारे वहाँ के एमडीआरटी एजेंट है राकेश तिवारी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनका सहयोग था, इसीलिए मैं मेरे 85 इयर्स के माता पिता को भी साथ में लेके गया था कि प्रभु राम के दर्शन एक बार उनको जरूर कराने हैं, और उसमें राकेश जी ने बहुत सहयोग दिया। तो जब इन शहरों में जाना होता है, इतने सालों से, आज 24 सालों से इतना काम कर रहा हूँ। आज तक मैं 747 बेसिक कोर्स 3 दिन के चला चुका हूँ। हमारे किसी एक वीडियो में जब मैंने ये बात बताई तो हमारे किसी दोस्त ने नीचे कमेंट में क्या लिखा मालूम है? इतने कोर्स कोई चला सकता है क्या? जी सर, आप काम नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई काम नहीं करता है ना। ये आपको नहीं कह रहा हूँ, ये जिस दोस्त ने कमेंट वहाँ पर लिखा था उस दोस्त को कह रहा हूँ। काम करने वाले बहुत लोग हैं। मैं कर्मयोगी इंसान हूँ, मुझे कर्म करना अच्छा लगता है। कल सुबह की फ्लाइट से मैं पहुंचूंगा गोवा में, राइट, और वहां पर 3 दिन के लिए मैं गोवा में जा रहा हूं। सो इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, राउंड द क्लॉक प्रोग्राम चलते रहते हैं। हालांकि गोवा में मेरा जनवरी का जो प्रोग्राम है उसके वेन्यू को डिसाइड करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जनवरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके मैं वहां पर पहुंचता हूँ। 5 दिन के लिए टीओटी एजेंट कैसे बनना, उस प्रोग्राम के लिए मैं वहां पर गोवा का वेन्यू 5 स्टार होटल में बुक करने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। खुद जाके देखूंगा, चेक करूंगा और बुक करूंगा। अच्छा, अब आज के प्रोस्पेक्टिंग की बात करें
तो जब मैंने इन सेमिनारों के अंदर में ये कहना शुरू किया कि इस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, क्या बहुतों ने ये माना, बहुतों ने नहीं माना। मैं मेरी खुद की बात करूं, हमें लगता है कि हम पिछले 24 साल से बड़े खुल के जी रहे हैं, जिससे जो भी बात करना है हम कर सकते हैं। हम जीवन के अंदर में दुनिया को सिखाते हैं, आप सभी लोगों को सिखाते हैं कि किसी को संकोच मत रखो, जो मन में आए वो कहो, अपना इंट्रोडक्शन करो, प्रॉस्पेक्टिंग धूम करो। लेकिन दोस्तों 6 महीने पहले मैं खुद अपने ही एक इंसिडेंस के अंदर में अपने आप को ट्रैप कर दिया और मुझे समझ में आया कि मैं भी जब इतना आपको कह रहा हूँ खुल के जियो, लेकिन मैं भी तो खुल के नहीं जी रहा हूँ। देखो इंसिडेंस क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ था। विस्तारा की फ्लाइट थी, विस्तारा फ्लाइट के अंदर में खाना मिलता है, बट वो छोटा सा पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर में एक हेल्दी इंसान को वो खाना जो है वो पूरा नहीं पड़ेगा, हाँ बट इनफ है, खा सकते हैं। मैंने देखा कि विंडो साइड पे एक भाई साहब बैठे थे, बीच वाली सीट खाली थी, मैं आए कॉर्नर की सीट के ऊपर में बैठा हुआ था। डिश मुझे भी दी गई, वो विंडो सीट के ऊपर में बैठे हुए एक नौजवान 35 साल का, उसको भी दी गई। अट्टा कट्टा नौजवान था 35 साल का। उसने पूरा डिश खा लेने के बाद उसने बेल दबाया, एरोस्टेस आई, यस सर। उसने बड़ी ऊंची आवाज में, क्योंकि विंडो सीट पे अगर बैठे हो, फ्लाइट अगर चल रही हो तो फ्लाइट की आवाज और विंडो सीट में अगर बैठे हो तो थोड़ी दूरी हो जाती है, तो ऊंची आवाज में जब बोलोगे तब जाके एयर होस्टेस को आपकी बात सुनाई देती है। तो उसने बड़ी ऊंची आवाज के अंदर में कहा कि मैम मे आई हैव अ रिपीट मील प्लीज, क्या मुझे ये डिश दोबारा मिल सकता है क्या। और दोस्तों मैं खुद ट्रैप हो गया, मैं सोचने में पड़ गया कि बॉस आज मैं 24 सालों से हवाई सफर कर रहा हूं, हर महीने में 13, 14, 15 फ्लाइट उड़ता हूं, वापस अपने घर पे पहुंचने के लिए मुंबई पहुंचता हूं, बरसों बरसों से हवाई सफर मैं कर रहा हूं। लेकिन आज 33 साल का था तब से मैं हवाई सफर कर रहा हूं। लेकिन कई बार मैं भूखा रहा, कई बार मन में इच्छा हुई कि जो खाना है वो कम पड़ रहा है, लेकिन कभी आज तक मेरी हिम्मत न हुई कि बेल दबा के एरोस्टेस को ये कहने की कि ये मुझे रिपीट मिल सकता है क्या। आप भी होते ना तो आप भी नहीं मांगते, क्यों मालूम है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचेंगे ये जो अगल बगल वाले जो ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा तो अगल बगल वाले सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, कहाँ से भुक्खड़ लोग आ जाते हैं फ्लाइट के अंदर में, एक बार एक मिल दे दिया दोबारा वापिस मांग रहा है ये भुक्खड़। हम क्या सोचेंगे कि शायद एरोस्टेस मना कर देगी तो मेरी इज्जत जाएगी। हम क्या सोचेंगे कि अगर मैंने मांगा और उनके पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि किचन तो है नहीं यहाँ पर कि किचन में बना बना के वो परोसेंगे, वो तो ग्राउंड से ये सब उठाना पड़ता है। तो जितनी सीट होती है उतना मिल होता है। अब जब उतनी सीट उतना मिल है तो वापस ये लोग कहाँ लेने को जाएंगे? कितना कुछ हम लोग सोचते हैं दोस्तों। मैं भी ये सब सोचा करता था और इसके लिए कई बार मन में होने के बावजूद मैं चीजें रिपीट नहीं मांगता था। दोस्तों उस दिन मुझे समझ में आया कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोचो, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हो, क्या आप खुल के बात कर रहे हो? आपको जिससे भी बात करनी चाहिए आप उससे बात कर सकते हो, आप कर रहे हो? आप कहीं पार्टी के पास प्रीमियम लेने के लिए गया है, वहां पर बगल में कोई उसका दोस्त बैठा है, क्या आपको खुल के उससे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? अगर आप कहीं बस में, ट्रेन में, अगल बगल में बैठे हुए लोगों से आप बात करते हो, किए होंगे, ना नहीं बोल रहा हूं मैं, कभी कभार नहीं, मूड आया तब नहीं, हमेशा मैं कह रहा हूं, रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूं, तो आपका जवाब आएगा नहीं सर हम उतना नहीं कर पा रहे। और ये प्रूफ है मेरे दोस्तों कि प्रोस्पेक्टिंग तो बहुत है, लोग तो बहुत है, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं ये संकोच हमारे मन के अंदर में बहुत एक पुराना डायलॉग है कि सबसे बड़ा रोग दुनिया में क्या कहेंगे लोग, ये क्या कहेंगे कि भरोसे के ऊपर हम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज से इन चीज़ों को ख़त्म करो और खुल के जीने की और खुल के चर्चा करने की लोगों से शुरुआत करो। जो मिले जिससे बात करना है, आज जो लोग बेसिक कोर्स किए होंगे उनको मालूम होगा कि मैं कई ऐसे किस्से सुनाता हूँ, मुरारी लाल वाले किस्से आप सबको मालूम होगा कि किस तरीके से हम किसी भी अनजान व्यक्ति को हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग की कोई कमी होगी। मुझे आज एक किस्सा याद आता है कि 80 एजेंट बैठे थे और ये 80 के 80 एजेंट जो है वो MDRT एंड अबाउ के बैठे हुए थे।
क्राइटेरिया ही वैसा रखा था। जैसे अभी गोवा में जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ तो उसमें एमडीआरटी के नीचे लोगों को मैं अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब बात टीओटी की करनी है तो आपका पहला लेवल एमडीआरटी का तो क्रॉस होना ही चाहिए। तो जब उस सेशन के अंदर में 80 एजेंट बैठे हैं और सभी एमडीआरटी करके बैठे हैं, उनको जब मैंने सवाल पूछा तो सभी के सभी ने हाथ उठाया था कि यस, हम ये व्यवहार करते हैं, हम खुल के लोगों से बात करते हैं, तभी तो सर एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहे हैं। हमने कहा आप भी नहीं करते हो। उसी समय पे मैंने दूध का दूध और पानी का पानी मैंने कहा आपका करूंगा। स्टार्टिंग में जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो एक एजेंट सीओटी किया था, वो मेरे पास आया था, वो पेड़ा लेके आया था, उसने बोला 2 खाना पड़ेगा। मैंने कहा 2 क्यों? सर 2 खुशी की बात है, एक है कि मैंने सीओटी किया और दूसरा है कि मैंने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा। और इस तरह से मैंने 2 पेड़े खाए थे। और वो दोस्त वहां बैठा हुआ था, मैंने उसको खड़ा करके पूछा, मेरे दोस्त मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप बोलते हो ना हम खुल के बात कर रहे हैं इसीलिए सीओटी कर रहे हैं, एमडीआरटी कर रहे हैं, क्या आपने जिस बिल्डर से 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा उस बिल्डर को आप इंश्योरेंस एजेंट हो ये बात की? आपने उस बिल्डर से आधा घंटा आपसे चर्चा करनी है, आपसे बैठना है, ये बात की? मैं नहीं पूछ रहा हूं कि उसने ना बोला, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि उसने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि उसने बीमे लिए या नहीं लिए। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने अपना इंट्रोडक्शन किया या नहीं किया? और उस समय उस दोस्त ने मुंडी हिला के बोला सर बात तो सही है, नहीं किया। अरे यार, जिसको 2 करोड़ रुपए आप चुका रहे हो उस व्यक्ति को तुम छोड़ रहे हो, इतने बड़े बिल्डर को तुम छोड़ रहे हो। तो ये गलतियां सिर्फ हमारे वो दोस्त नहीं करते, हमारे सारे दोस्त करते हैं, राइट। सो आशा करता हूं कि ये गलतियां आप में से कोई भी ना करे। और दोस्तों, अगर ऐसी बातें मेरी अच्छी लगती है ना, 15-20 मिनट की बातें होती है, यहाँ पर यूट्यूब पे हर सोमवार को वीडियो लेके आता हूँ, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो मैं एक साल भर का प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूरे साल का प्रोग्राम। और ये साल भर का प्रोग्राम मेरा 12 महीने के अंदर में 24 सेशंस होंगे। और इस प्रोग्राम को मैंने नाम दिया एमडीआरटी जर्नी। हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को 7 से 9 बजे ऑनलाइन के अंदर में किसी भी प्रांत से मुझे आप सुन सकते हो, कहीं से भी आप मुझे सुन सकते हो। ऑनलाइन के अंदर में आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। यह प्रोग्राम मेरा शुरू होगा जनवरी से, अभी से भरना शुरू हो चुका है। जब से मैंने इसकी अनाउंसमेंट की है ऑलमोस्ट 250-300 लोग इसके अंदर में जुड़ चुके हैं। कहीं आप रह ना जाओ, क्योंकि मेरे पास में पैनल जो है ना वो 3000 की है। और 3000 कब ये क्रॉस होने वाले ये मुझे मालूम है। ये वीडियो देखने के बाद तो बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मुझे ऑफलाइन सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टेंस मैटर करता है, कहीं ना कहीं समय मैटर करता है, आना जाना, ये मनी मैटर करता है, वहां रुकना। फिर भी जिसको सुनना है वो लोग डेफिनेटली आते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं आ पाते हैं। तो आप सब लोगों के लिए एमडीआरटी जर्नी जो राह देख रहा है, ये फर्स्ट मंडे एंड थर्ड मंडे, फर्स्ट मंडे में 2 घंटे का सेशन लूंगा। पूरा महीना एमडीआरटी के लिए आपने क्या करना, हर महीने के अलग अलग सब्जेक्ट है, 12 महीने के 12 सब्जेक्ट है। और ये 12 सब्जेक्ट आपके बीच में रखूंगा। जैसे जैसे एमडीआरटी के हम नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे डीप सब्जेक्ट चले जाएंगे। और तीसरे मंडे को किसी एमडीआरटी, किसी डबल एमडीआरटी, कोई सीओटी, कोई टीओटी जो बरसों से अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे परफॉर्मर लोगों के इंटरव्यू लेता हूं। और ये इंटरव्यू भी बड़े गजब के होते हैं। इसके अंदर में पहला घंटा मेरे सवाल और परफॉर्मर के आंसर, और दूसरा 1 घंटा परफॉर्मर के सवाल और मेरे जवाब। और बहुत ही मजेदार ये प्रोग्राम चल रहा है। पिछले 3 साल से मैं चला रहा हूं। इस बार मैं सच में ड्रॉप करने वाला था, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, नहीं सर इसको ड्रॉप मत करो, अब एक आदत सी लग गई है। मेरे उस प्रोग्राम के अंदर में आज अनेकों लोगों ने एमडीआरटी किया हुआ है। अगर आप करना चाहते हो एमडीआरटी जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हो, शायद नीचे लिंक होगी। रहा सवाल फीस का, अरे मेरे यारो, हम बच्चों के पीछे, पढ़ाई के पीछे सालाना लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, क्या हम अपने पीछे, अपनी पढ़ाई के पीछे, अपने एजुकेशन के पीछे क्या हम खर्च नहीं कर सकते? कोई ज्यादा फीस नहीं है। इसकी फीस है 15,000 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन जो लोग अर्ली रजिस्टर्ड करेंगे, अर्ली रजिस्ट्रेशन का मतलब है ये मंथ के एंड तक, मतलब अक्टूबर मंथ के एंड तक जो लोग रजिस्टर्ड करेंगे उनको इसकी फीस रहेगी सिर्फ 10,000 रुपए प्लस जीएसटी। और ये फीस हर 10 दिन के अंदर में बढ़ती जाएगी। नीचे लिंक है, उस लिंक में जाइए, पेमेंट लिंक में जाइए, या तो नीचे जो नंबर दिए गए है उस नंबर के ऊपर में कॉल कीजिए और आप पेमेंट लिंक डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, आपको भेज दी जाएगी।
हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की पेमेंट लिंक है, ऑथोराइज पेमेंट लिंक है, रोजर पे के थ्रू आप ये पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। वहां पर जो रेट दर्शाया गया है, अभी मैं कह रहा हूं 10,000 प्लस जीएसटी, लेकिन शायद इससे भी कम अगर हो सकता है तो चेक कर लेना और जल्द से जल्द इसको रजिस्टर्ड करो और जनवरी से मेरे सामने बैठना शुरू कर देना। बहुत से लोगों ने मेरे पास वीडियोस जो नहीं देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है, अगर आपने ना देखे हो तो इसको जरूर देख लीजिए। एक अच्छा सलाहकार आपके पास क्यों होना चाहिए, एक अच्छा एजेंट आपके पास क्यों होना चाहिए, बहुत प्यारी सी वीडियो। मैंने एक छोटा सा स्किट किया था, एक ड्रामा किया था। वो ड्रामा मैंने इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हमारा चलता है मुंबई के अंदर में, वहाँ पर षणमुखानंद ऑडिटोरियम के अंदर में इस तरह के ड्रामा किए थे। इस तरह के स्पीकर्स होते हैं जो अभी 21, 22 और 23 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, 3,000 एजेंट वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी उसमें आना चाहते हो, आप जरूर आ सकते हो। लेकिन मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इसमें से कुछ कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को डालता हूं, जो जरूर देखिए। पिछली वाली वीडियो है, बहुत सुंदर स्किट है, किसी को पॉलिसी कैसे समझाना वो आपको भी समझ में आएगा। और वो लिंक जो है वो मेरे सक्सेसफुल लाइफ का चैनल है जो पार्टियों के लिए बना है, उसके अंदर भी मैंने डाला हुआ है वो वीडियो। आप डायरेक्ट उसकी लिंक आप पार्टियों को भेज सकते हो और पॉलिसियां सेल कर सकते हो। 30 सितंबर तक काम कैसे करना वो तो वीडियो बड़ी प्रचलित हो गई, अब तक शायद 85,000 लोगों ने देख ली है। लेकिन अब आप सोचोगे 30 सितंबर बीत गया, अब क्यों देखना है? अब इसलिए देखना है कि आगे क्या करना है ना। उसमें मैंने 3 पार्ट में बात कही है, तो तीसरा पार्ट के अंदर में ये कहा है कि अक्टूबर के बाद हमने वर्क कैसे करना। और जब अभी प्लान हमारे पास में आएंगे, IRD के जो चेंजेस है वो आएंगे, तो आप लोगों के बीच में वापिस एक वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। शायद अगला ही मंडे का वीडियो के अंदर में बहुत सारा चीज मैं आप लोगों को कवर करूंगा कि क्या क्या अपडेट्स IRDA के माध्यम से हमारी कंपनियों ने लाए हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार।